समझो, आपको पता भी है आप कौन हो, यू डोंट नो दैट। कब समझ आएगा कि आप कौन हो? जब आप गैप क्रिएट करके देखोगे सिचुएशंस को, जब आपको समझ आएगा कि चाहे कोई भी बुराई हो इस दुनिया की, कैसी भी, जो जड़ है आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की, उनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में, ऐसे ऐसे। ये है आपकी पावर्स। कितना भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, सोचो कि अगर मुझे पता लग जाए आपकी वीकनेसेस क्या है, तो आपकी डोर आपके हाथ से निकल गई, मेरे हाथ में आ गई। मैं आपको जैसे चाहूं वैसे ना चाहूं। मुझे पता लग जाए कि आपके अंदर लालच है, आप ये चीज करना चाहते हो, आपको लालच देकर के आपसे कुछ भी कराऊं ना। मुझे पता लग जाए आपको इस बात पे गुस्सा आता है, आपको गुस्सा दिलाऊं और आपको कहीं भी फंसा दूं। मुझे लगता है, मुझे पता है कि आपको इस चीज से डर लगता है, आपको डरा करके कुछ भी करवा लूं ना, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप गैप ही नहीं क्रिएट कर रहे, देख ही नहीं पा रहे कि माइंड कर क्या रहा है आपका, आपके साथ में। तो सिर्फ देखना है, रुक करके, लड़ना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ देखना है। देखना ही काफी है भूत को। ये सब भूत हैं, सब भूत है जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जो हमारे माइंड के अंदर हमने खुद ने बनाए हुए हैं। तो भूत को देखा, देखते रहे, देखते रहे, अगर दिख भी गया देखते रहो, देखते रहो अपनी पूरी शक्ति के साथ में, भूत गायब। कोई भूत आपकी पावर्स के सामने नहीं टिक सकता भाई। आप जानते ही नहीं हो आप कौन हो, यू डोंट नो दैट। प्रॉब्लम ये नहीं है ह्यूमैनिटी की कि वो छोटे हैं, उनके पास में पावर्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास में उतनी ही पावर्स है जितनी भगवान के पास में है। ये प्रॉब्लम है। तो अगर भगवान ने खुद मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं एक भिखारी हूं, तो उसको कौन मनवाएगा भाई? कौन मनवाएगा? आपने मान लिया कि मैं एक फेलियर हूं, तो आपको कौन यकीन दिलाएगा कि आप फेलियर नहीं हो भाई? जो फेल हुआ है वो कुछ और है, वो आपकी एक इमेजिनेशन है, आप कुछ और हो। आप बैठ करके साइड से उस फेलियर को देख सकते हो। ये है आपकी पावर्स। उस फेलियर के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि मेरे को रिएक्ट करना है या नहीं करना है, बैठ करके रोना है या आगे बढ़ना है। आप वो हो जिन सबके पीछे हो, पीछे से जो ये सब चीजें कर रहा है। तो करना क्या है? एक एक करके सबसे पहले तो अपने आप से कमिटमेंट करना है कि आज के बाद ये मेरी बुराइयां चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मैं अपने आप के ऊपर उनको हावी नहीं होने दूंगा। ये है पहला कमिटमेंट, ये है पहला। दूसरा क्या है? एक एक करके अपने अंदर झांकना है और अपनी बुराइयों को देखना है। इस दुनिया को ना एक गलतफहमी हो गई है कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी जड़ कोई और है, कोई और इंसान है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, कोई और सिचुएशन है बाहर उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, और अगर कुछ ना मिला तो सोसाइटी है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। सब बाहर है, सब कुछ बाहर है। हम अगर कमियां भी देख पा रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, उसकी कमी हमें नजर आ रही है कि उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। अपने अंदर कभी हम झांक ही नहीं रहे। लाखों में करोड़ों में कोई एक है जो अपने अंदर झांक रहा है। बात करते हैं मैं दुनिया को बदलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई पहले खुद को तो बदल ले, अपने मन को तो साफ कर ले, बाद में दुनिया को साफ करियो। अपने अंदर झांकना है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। ये बुराइयां पता है क्या है? चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो जेलसी हो जो आपके अंदर ही अंदर पनपती रहती है। अपने पड़ोसी को थोड़ा सा खुश देखते हो तो आपको दुख होता है, उसको दुखी देखते हो तो आपको बड़ा मजा आता है। तो ये सब चीजें क्या है? जेलसी है, नफरत है, अहंकार है, ईगो है। ये सब चीजें क्या कर रही हैं? अगर आपका माइंड बिल्कुल एक पानी के जैसा है ना, ये चीजें उनको तपा रही है, उसकी वजह से पानी खौल रहा है और आप अंदर ही अंदर जल रहे हो। आपका दिल जल रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि माइंड है क्या। बातें सब करते हैं लेकिन अपने अंदर झांक करके कभी नहीं देखते कि माइंड है क्या। बाहर हम जाते हैं, कितने लोग हैं जो जा करके जब रोटी सेक रहे होते हैं तो जा करके तवे पे हाथ रखते हैं जानबूझ करके। गलती से लग जाए वो बात अलग है, जानबूझ करके नहीं करते ना, क्योंकि पता है इससे बॉडी जलेगी। अरे भाई ये सब चीजें जो है ना, चाहे वो लालच हो, चाहे वो गुस्सा हो, ये सब चीजें, इससे आप किसी का क्या नुकसान करोगे? इससे आप खुद जलोगे। जेलसी से ये मत समझो आप किसी और का नुकसान कर रहे हो, आप खुद का नुकसान कर रहे हो। अंदर ही अंदर जल रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही, लाइफ में सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही, जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है, हमारा मन शांत क्यों नहीं है। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं इधर उधर, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं।
क्यों भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं, कहां जाना है, और पहुंच भी गए तो क्या हो जाएगा, कभी सोचा है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमको भागना बंद करना है, भागना है भाई, भागने के टाइम पे भागना है। फैमिली के लिए रोटी चाहिए, बच्चों के स्कूल की फीस चाहिए तो भागना है, काम भी करना है। लेकिन जब काम कर लिया तो कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए अपने अंदर झांक करके देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। खेल समझ तो आए कि दुनिया में जो चल रहा है वो तो हमें सबको पता है, न्यूज में देख लिया, यहां देख लिया, वहां देख लिया, अंदर क्या चल रहा है, ये माइंड किस तरह के खेल खेल रहा है हमारे साथ में, सिर्फ इतना सा पकड़ना है। और अब तक मैंने जो कुछ भी कहा आज के सेशन में, अगर उसको सम अप करना हो तो बहुत सिंपल है, वो ये है कि अगर आप हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो, लाइफ में थोड़ा सा सुकून चाहते हो, चैन की नींद चाहते हो, अच्छी रिलेशनशिप्स चाहते हो, हमेशा हंसता हुआ चेहरा चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, एब्सोल्युटली फियरलेस होना चाहते हो, इतना सा भी डर नहीं, एब्सोल्युटली फियरलेस, किसी तरह का कोई डर नहीं, अगर ये सब चीजें आप चाहते हो और अपने अंदर से चाहते हो और उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जिस खुशी को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, इस दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं जो हमको चीजों से मिलती है और इंसानों से मिलती है या बाहर सिचुएशन से मिलती है, उन सबको एक तरफ रख दो। मतलब कि एक तरफ आप इस पूरी दुनिया की वेल्थ इकट्ठी कर दो और एक तरफ कर दो शांत मन, स्थिर मन, तो वो सब दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का है। एक जले हुए तिनके की जितनी वैल्यू भी नहीं है उस पैसे की, जले हुए तिनके की जैसी। जैसे ही आपका मन स्थिर हुआ, मन शांत हुआ, पानी बिल्कुल क्लियर हुआ, उसमें बुलबुले उठने बंद, बिल्कुल साफ, तो वो अपने आप ही आपके सामने आ जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है इस पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, उसका जो एंड गोल है वो सिर्फ एक है कि मन को शांत किया जाए, मन को साफ किया जाए, अपने मन को, दूसरों के मन को नहीं, अपने मन को, अपने अंदर की गंदगी को साफ किया जाए। मन साफ हुआ, मन शांत हुआ, बाकी सारा खेल उसका है भाई। फिर उसका खेल शुरू, आपका खेल खत्म। आपका काम सिर्फ यहीं तक था कि उसके घर को साफ करना, उसके मंदिर को साफ करना, बाकी सारा काम उसका है। कहां है उसका घर, कहां है उसका मंदिर? कहीं बाहर नहीं है, ये बॉडी है, ये माइंड है, ये दिल है, जहां पर वो रह रहा है। और जैसे ही आपने साफ किया, अब उसके पास में कोई चॉइस नहीं है इंसानों की तरह कि मैं ये करूं या वो करूं, वो ही करेगा जो वो है, उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो क्या है? वो प्यार है भाई, वो प्यार है, प्यार करेगा वो आपको। कौन है वो? मैं उसका कोई नाम नहीं लूंगा, ये नाम लेते ही माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू हो जाएंगी। उसका भगवान कहो, अल्लाह कहो, अरे कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है, सब नाम उसके हैं, जिसका कि कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, सब नाम उसके हैं। अरे भाई वो प्यार है, वैसा प्यार नहीं जिसके बारे में इस दुनिया में बात की जाती है, वैसा नहीं, गलत मत समझ लेना। आई लव यू मतलब कि कोई है जो किसी और को प्यार कर रहा है, मतलब कि दो हैं। इस प्यार में क्या है? मिलावट है, गंदगी है, बहुत गंदगी है, बहुत मिलावट है। और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कंडीशंस और एक्सपेक्टेशंस कहां हो सकती है? कभी सोचा है? जब दो हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तू भी मुझे बदले में प्यार करे, कि मैंने तेरे लिए इतना किया, कम से कम तू मेरे लिए इतना तो कर दे। क्या ये? सब मिलावट है, सब मिलावट है। पर उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ प्यार है। जब ये मैं और तू पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब वो निकल करके सामने आता है। मैं गया मतलब कि अहंकार पूरी तरह से गया, अंदर से पूरी तरह से खाली,
कुछ भी नहीं बचा, मन बिल्कुल साफ हो गया उन सब गंदगियों से जो रोक रहा था उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस होने के लिए। वो सब गया, मन खाली हुआ, मन शांत हुआ, अहंकार गया, दो थे वो एक हो गए। तो उसके बाद में क्या बचा? जो बच जाता है ना ये सब होने के बाद में, उसी में सब कुछ है, वो ही सब कुछ है। अरे सिर्फ वो ही है। उसके प्यार में इतनी सी भी मिलावट नहीं है। यहां तक कि ये सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि इस दुनिया से परे की बातें हैं ये सब। यहां तक कि उसके प्यार में वो खुद भी नहीं है, सिर्फ प्यार है। वो खुद भी नहीं है क्योंकि अगर वो खुद भी आया तो मिलावट हो जाएगी, मैं आया तो मिलावट हो जाएगी। सिर्फ प्यार है, सिर्फ वो है, कुछ नहीं कहा जाता। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने अंदर जा करके वो चीजें जो हमारे मन को तपा रही है, जला रही है, हमारे दिल को अंदर से सुलगा रही है, उन चीजों को हम हटा ना दें। वो गर्म हवा जो